भोजपुरी इंडस्ट्री की हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि क्यों वह पावर स्टार पवन सिंह से बेहतर है। इस बार मामला किसी फिल्म या गाने का नहीं बल्कि एक आंदोलन का है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 13 दिसंबर को हुई 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने और दोबारा परीक्षा आयोजित कराए जाने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। हालांकि छात्रों का यह आंदोलन कोई नया नहीं है। इससे पहले भी बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन की आशंका को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आयोग बैकफुट पर आ गया और आयोग ने यह सफाई दी कि 70वीं बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा में किसी भी प्रकार के नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसके बाद छात्र शांत जरूर हुए, लेकिन यह शांति तूफान के पहले का सन्नाटा थी। दरअसल अभ्यर्थियों की ओर से बापू परीक्षा केंद्र में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद आयोग ने 4 जनवरी को दोबारा उस केंद्र पर परीक्षा ली, जिसमें 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा से भी ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए और यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत हुई। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जब कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी तो आयोग दोबारा परीक्षा क्यों ले रहा है, आयोग भेदभाव क्यों कर रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई जाए, जबकि आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने यह साफ कह दिया है कि अब दोबारा कोई परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी और इस परीक्षा का परिणाम जनवरी के अंत तक आ जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से तमाम तरीके के आंदोलन शुरू हो गए। अभ्यर्थी गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, जहां उनसे मिलने के लिए जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहुंचे। प्रशांत किशोर के वहां से निकलने के बाद रविवार को गांधी मैदान में जमा आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया और इसके बाद से मामला और भी गर्मा गया। सभी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार है, लेकिन बीपीएससी प्रोटेस्ट के भी कई एंगल सामने निकल करके आए, जैसे आयोग बनाम अभ्यर्थी, सरकार बनाम अभ्यर्थी, सरकार बनाम विपक्ष, और एक नया एंगल जो सामने अब आ रहा है वो है विपक्ष बनाम विपक्ष। विपक्ष बनाम विपक्ष के इस फ्रंट में एक तरफ बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव हैं, वहीं दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना उन पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की बी टीम ने बड़ी ही चालाकी से छात्रों के इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। तेजस्वी ने पीके पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने छात्रों को गुमराह किया है। बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन चल रहा था और इससे सरकार और बीपीएससी हिली हुई थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से बीजेपी की बी टीम ने आंदोलन को गांधी मैदान ले जाने का काम किया। उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना ही कहा कि बीजेपी की बी टीम के नेता ने छात्रों से कहा था कि कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगा, मैं सबसे आगे रहूंगा, लेकिन लाठीचार्ज के समय वे सबसे पहले भाग गए। वे केवल अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव के जुबानी हमले का पलटवार करते हुए सोमवार को प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मैं भाग गया था तो तेजस्वी यादव अस्पताल चले जाते, अस्पताल सबसे पहले मैं गया था। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि छात्र संसद में कोई हंगामा नहीं हुआ था, बल्कि यह तय हुआ था कि मार्च के जरिए आगे बढ़कर के ज्ञापन दिया जाएगा और हमें जहां भी रोका जाएगा हम वहीं पर ज्ञापन देने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पीके ने कहा कि हमें जेपी गोलंबर के पास रोका गया और यह कहा गया कि मुख्य सचिव इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 5 छात्रों का डेलीगेशन तैयार हुआ और छात्रों से घर जाने की अपील कर मैं गांधी मैदान से चला गया। मेरे जाने के बाद छात्रों के साथ जो कुछ भी हुआ वह निंदनीय है और हम पटना पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार आयोग जाएंगे और
अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 2 जनवरी से मैं धरने पर बैठूंगा। प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे भी, लेकिन फिर उनकी बिगड़ती तबीयत, गिरफ्तारी और राजनीतिक दलों की रशाकसी के बीच छात्रों का मुद्दा सुर्खियों से गायब हो गया, जिसे लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन खेसारी लाल यादव ने रविवार को चले वाटर कैनन और लाठीचार्ज की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ समय से यह सवाल उठ रहा है कि खेसारी ग्राउंड पर क्यों नहीं आया। इसका जवाब अब स्पष्ट हो गया ना। खेसारी अगर ग्राउंड पर आता तो मीडिया खेसारी को पहले दिखाती, आपको और आपके आंदोलन को बाद में। आपके मुद्दे दब जाते और मीडिया खेसारी को हाईलाइट कराती। आज बीपीएससी का अहम मुद्दा पीछे चला गया, अब मीडिया किसी और को हाईलाइट करा रही है। यह ठीक वैसे ही हुआ जैसे आज बीपीएससी का अहम मुद्दा पीछे चला गया, अब मीडिया किसी और को दिखा रही है। सोचिए आज बीपीएससी के मुद्दे को कितनी मीडिया कवरेज मिल रही है। हर तरफ बस एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, थाना और जो नए नए नेता बने हैं उनकी खबरें छप रही हैं। यह वही स्थिति है जिसके बारे में हम पहले से आगाह किए थे। अपना झंडा और डंडा लेकर आगे बढ़ो, लेकिन आज हम दूसरे के झंडे के पीछे चले और नतीजा यह हुआ कि हैशटैग बीपीएससी का मूल मुद्दा कहीं खो गया। इसलिए सवारी नहीं, गाड़ी बन जाओ। हैशटैग बिहार के लिए एक बार हैशटैग बिहारी बन जाओ। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के लिए लिखे गए उनके इस पोस्ट को करीब 5 घंटे में 24,000 लाइक और करीब 2,000 कमेंट मिल चुके हैं। लोग उनके बेबाक बयान की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। अब खेसारी लाल यादव का कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है, न ही वह पवन सिंह की तरह सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन छात्रों के इतने महत्वपूर्ण आंदोलन पर पवन सिंह की चुप्पी और खेसारी के बेबाक बयान ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से खेसारी को पवन सिंह से बड़ा साबित कर दिया है। फिलहाल खेसारी लाल यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय है? बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को लेकर के आपकी क्या राय है, या कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।